गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज मैं हेयर केयर टिप्स बताऊंगा जो मेरी हैं और ऑयली स्कैल्प के लिए हैं। ठीक है, ऑयली स्कैल्प है मेरे लिए, वही सुनना प्लीज करके। इसको मैं लिख भी दूंगा चाहे नीचे। सो मेरी ऑयली स्कैल्प है तो मुझे पता कहीं ना कहीं मेरे बाल जितने ज्यादा मॉइस्चराइज रहेंगे तो मेरी स्कैल्प के लिए बेकार है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि डैंड्रफ दो तरीके की होती है। एक तो होती है ड्राई स्कैल्प में जो होती है, जो ड्राइनेस की वजह से होती है, एक ऑयली स्कैल्प में जो पनपती है। ठीक है, सो हमें फोकस करना है जो ऑयल से होती है। ऑयल आप बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है, अच्छा रहता है आपका स्कैल्प, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपकी स्कैल्प में क्या चीजें रिएक्ट करती हैं, वो आपको पता लग जाएंगे। जैसे आपको फेस में पता लग जाती है कि मैं ये चीजें लगाता हूँ, जैसे लोग मेकअप लगाते हैं तो उनको पता रहता है कि मेकअप से मेरे कुछ हो रहा है, पिंपल्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है। ऐसे ही तुम्हें स्कैल्प का भी पता लगाना है कि तुम ऑयल लगा रहे हो तो अगले दिन तुम्हारे बाल कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं अपने, दूसरों के, सबके, कि जब तुम ऑयलिंग करते हो अगले दिन वापस से वो जो ऑयल होता है वो थोड़ा बाहर आता है। पता नहीं, या तो वो कह सकते हैं कि स्पॉन्ज की तरह होता है हमारा सर, कि थोड़ा वो सोख लेता है और ऊपर से फिर अगले दिन बाहर आता है थोड़ा तेल। तो उसकी वजह से पहले ही तुम्हारी ऑयली स्कैल्प है और ऑयल मिक्स होकर वो दोनों तुम्हारे, जितना भी पॉल्यूशन है दिल्ली में, आपको पता ही है दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली क्या इंडिया में कहीं भी अच्छी जगह लगा लो तो पॉल्यूशन तो है ही हर जगह कहीं ना कहीं। सो उस एंगल से हमें देखा जाए तो भाई, तो हमारे लिए हर दिन शैम्पू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर दिन शैम्पू करना, और शैम्पू भी ऐसा, अब लोग कई कहते हैं सल्फेट फ्री लगाओ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं उनकी स्कैल्प में वो अच्छा रिजल्ट दे रही हो, तो हो सकता है वो चाहेंगे कि हाँ यार हमें ऐसा करना चाहिए। अब मेरे कई दोस्त हैं वो कहते हैं कि मेरे बाल यार सिल्की हो जाते, तो यार सिल्की का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने बाल टूटने से बचा सकते हो। और सिल्की तुम्हारे बाल होते नहीं, सिल्की तुम्हारे बचपन से ही है भाई। अब तुम 10 दिन तक सर नहीं धोगे अपना तो थोड़े ऐसे हो ही जाते हैं कि फिर तुम कंघी उंगी मारते हो तो सेट रहे। और तो कभी वंस इन अ वाइल तुम प्रोडक्ट लगाकर खड़े कर सकते हो बाल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फंडा बड़ा क्लियर रहता हूँ। और शैम्पू के साथ मैं कोई कंडीशनर यूज नहीं करता, पहले बता रहा हूं। क्योंकि कंडीशनर यूज कर लो तुम, शैम्पू बिना सल्फेट वाले यूज कर लो। जैसे मैं बता रहा था, इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं मामा अर्थ का यूज करो। मामा अर्थ एक अच्छा ब्रांड है, मैं यूं नहीं कहूंगा किसी ब्रांड के बारे में, मैं कह नहीं रहा हूँ, पहले बता, ब्रांड सारे अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन किसको क्या चीज सूट करती है वो तुम्हें अपने आप देखना है। तुम्हें खुद देखना तुम्हारे बालों में क्या रिजल्ट आ रहा है उसका। जैसे खाना पीना अगर अच्छा करोगे तो कोई मामा अर्थ, कोई चाचा अर्थ, कोई जीजा अर्थ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको भाई। खाया मैंने भी अभी, ये देखो डोरिटोस का पैकेट पड़ा है, लेकिन कब समझ लो मैंने ये जंक फूड खाया है 2-3 महीने बाद। इतना चलता है, मैं तो कह रहा हूँ मंथ में भी तुम 3-4 बार खा रहे हो ना, चलता है। रेगुलर बेसिस पे चीजें खाओगे, गंदगी मचाओगे अपने अंदर तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। और डाइजेशन ही एक चीज है जो आपकी पूरी बॉडी को अच्छा रखता है, आपके बाल से लेकर आपके कोई भी अंग से लेकर कहीं तक भी। और इस चीज के बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है, ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तुम्हारा एक बाल टूट रहा होता है, तुम उसका स्ट्रेस लेते हो, 10 बाल टूट जाते हो। तुम या तो क्योर कर लो उसको या सोचो ही मत उस बारे में, ठीक है। सोचो, मैं मतलब समझ रहे हो कि करो, उस कॉज पे काम करो, लेकिन ऐसे सोचने मत बैठ दो कि भाई जिंदगी ये है। और उससे आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको पता होगा, कॉर्टिसोल करके जिसका नाम होता है। कॉर्टिसोल होता है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है, और जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तब के बाल टूटने बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। जब तुम स्ट्रेस लेते हो या तुम्हारे स्किन में पिंपल्स आने बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं, का ऑयल सिक्रीशन और ज्यादा तेज होगा फिर आती है मेन प्रॉब्लम है, फिर आपको कुछ भी काम नहीं करने वाली आपकी लिए चीजें। और विटामिन्स और मिनरल्स का खास ध्यान रखना कि आप डेली न्यूट्रिएंट्स क्या ले रहे हो। वेजिटेबल्स जितनी खा सकते हो खाओ, अच्छी चीजें मतलब खाओ, अच्छी चीजें, कोई महंगी चीजें नहीं कह रहा मैं। जितना खाना जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना भी उतना ही जरूरी है। हाइड्रेटेड रहना मत भूलना, और साफ पीना पानी। ये नहीं कुछ भी पी रहे हो कि सोच रहे हो कि मैंने आज तो 7 लीटर पी लिया, भाई कुछ भी नहीं पीना तुम्हें। मतलब कई लोग फ्रूटी पीकर कहते हैं हम तो भाई पानी पी रहे हैं ना, ठीक है, शुगर होता है तो वो बेकार ही होता है बेसिकली। और स्लीप साइकिल प्लीज अच्छी रखना, 8 घंटे की नींद लो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को खुश रखो। फ्लो में मैं बताना भूल गया, वैसे तो देखो अपने हिसाब से जो तुम्हारी स्कैल्प को सूट करता है वही करो यूज। स्टिल मैं अपना जो मैं यूज करता हूँ वो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेड एंड शोल्डर का पिंक वाला, ठीक है, पिंक कलर का एक ही आता है उसका, हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ, ठीक है। सो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने का मेरा मकसद यही था कि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो थोड़े ड्राइनेस क्रिएट करते हैं। इट मीन्स कि इसमें हार्श केमिकल्स हैं, ये आपके दिमाग में होगा क्योंकि सल्फेट्स हैं इसमें। सल्फेट कहते हैं लोग, मत लगाया करो, ऐसे ऐसे सबके दिमाग में चढ़ी हुई वो चीज, लेकिन सल्फेट फ्री यूज कर रहे हो और तुम्हारा ऑयल क्लीन ही नहीं हो रहा स्कैल्प का। और मेरी बहुत ज्यादा ऑयली है, सुबह तक तो ऑयली हो ही जाती है वो, मैं लेकिन एक बार यूज करता हूँ पूरे दिन में। बालों की साइकिल होती है प्रॉपर, तो वो एक बाल टूटता है दूसरा बाल आ रहा होता है वहां पर, ये पूरी साइकिल होती है, ग्रोइंग स्टेज जिसको बोलते हैं पूरा। सो उस एंगल से सोचो यार, अगर बाल टूट भी रहे हैं, हाँ गंजापन आ रहा है तो भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा मैं स्ट्रेस डालने को नहीं कहूंगा, मैं कह दूं कि बहुत बड़ी बात है, नहीं। उस टाइम पे तुम डॉक्टर को दिखा दो, नॉर्मल वो कुछ बताएगा तुम्हें, तुम क्योर कर लोगे उस चीज को, लेकिन टाइम पे चीजें करना बहुत जरूरी है। या तो सोचो ही मत बिल्कुल। और तो गाइस लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड बहुत सारा प्यार दो जैसे हमेशा देते आ रहे हो, और पॉजिटिव रहो हमेशा। बाय बाय।